हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप कि आप यह वीडियो सीरीज़ इंजॉय करते होंगे और यह लेक्चर्स आपके स्टडी में हेल्पफुल होते होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लेक्चर्स के बेनिफिट्स ले सकें। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 है, इवेल्युएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर tan 66 डिग्री प्लस tan 69 अपॉन 1 माइनस tan 66 इंटू tan 69। यह क्वेश्चन विंटर 2014 में पूछा गया था। तो अगर आप यह टर्म्स को ध्यान से देखेंगे तो यह फॉर्मूलाज के जैसा दिख रहा है, tan a प्लस बी का। तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ, tan a प्लस बी। यहाँ पे a प्लस बी क्यों है? बिकॉज कि यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस है। अगर यहाँ पे माइनस होता था तो यहाँ पे हम माइनस यूज़ करते थे। तो फॉर्मूला है यहाँ पे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगर हम इस फॉर्मूला में यूज़ करते हैं a इज इक्वल टू 66 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 69, तो यह फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। tan 66 प्लस 69 इज इक्वल टू tan 66 प्लस tan 69 अपॉन 1 माइनस tan 66 इंटू tan 69। तो अभी आप देखेंगे तो यह टर्म्स इस तरह चेंज हो गया और इसकी जो वैल्यूज़ है वो आ जाएगी tan 66 प्लस 69। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा tan 135 डिग्री। सो tan 135 को हम अलाइड एंगल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan 1 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह ऑड नंबर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा π/2 का, और π/2 में रेशियोज चेंज होते हैं। तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में और ये 45 आ जाएगा। और यह 135 एंगल है, यह सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और वहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, और यह tan है इस वजह से यह निगेटिव आ जाएगा। और कॉट 45 की वैल्यू है 1 और यहाँ पे माइनस। तो यह सॉल्व हो गया और यह इसका फाइनल आंसर है। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर स्टेटमेंट एक बार लिख लेते हैं वापस। tan 66 प्लस tan 69 अपॉन 1 माइनस tan 66 इंटू tan 69 इज इक्वल टू -1। तो यह इसका फाइनल आंसर स्टेटमेंट है। अगला एग्जाम्पल है 18, इवेल्युएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, और टर्म्स दिए गए हैं यहाँ पे tan 85 माइनस tan 40 अपॉन 1 प्लस tan 85 इंटू tan 40। यह क्वेश्चन समर 2013 में पूछा गया था। तो बेसिकली यह भी प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसा ही है, वहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ पे माइनस साइन है। तो इस वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा tan a माइनस बी का। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे a को 85 से और b को 40 से, रिप्लेसिंग। तो हमें यहाँ पे मिलेगा tan 85 माइनस 40 इज इक्वल टू tan 85 माइनस tan 40 अपॉन 1 प्लस tan 85 इंटू tan 40। तो अभी आप देखेंगे तो यह टर्म्स और यह दिया गया टर्म्स दोनों सेम हो गए। तो ये फॉर्मूला यूज़ होकर के यहाँ पे हमें मिलेगा tan 85 माइनस 40। तो अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है tan 45, और tan 45 की वैल्यूज़ होती है 1, और यह इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
एग्जाम्पल नंबर 19 है, प्रूव दैट tan 420 प्लस tan 300 अपॉन 1 माइनस tan 420 इंटू tan 660 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली यह क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे tan 420 प्लस tan 300 है और 1 माइनस tan 420, यानी कि ये दो एंगल सेम है, बट ये यहाँ पे 660 है और यहाँ पे 300 है, तो ये जो b वाला एंगल है वो सेम नहीं है। बेसिकली ये जो टर्म है यह tan a प्लस बी के फॉर्म में जैसा लग रहा है, तो इस टर्म को नॉर्मली डायरेक्ट स्टूडेंट्स tan a प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं और रॉन्ग आंसर्स निकालते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ऊपर के दो एंगल्स हैं वो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में होने चाहिए, सेम एंगल्स, बट यहाँ पे 420 है, 300 और यहाँ पे 660 है, तो ये सेम एंगल नहीं है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, यानी कि एक एक टर्म्स की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे tan 420, तो इसे हम अलाइड फॉर्म में लिखते हैं डायरेक्टली। तो 420 और यहाँ पे 90, तो यहाँ पे अगर आ जाएगा 5 9 ज़ा 450 और यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर -30, तो ये हो जाएगा tan 5 इंटू 90 -30। अब देखेंगे यहाँ पे यह ऑड नंबर है, तो ऑड में π/2 का फॉर्मूला यूज़ होता है और tan चेंज हो जाएगा cot में, तो ये हो जाएगा cot 30। अब सेकंड फॉर्मूला है कि यह देखना है 420 कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट्स बना देता हूँ 0 90 180 270 360। तो यहाँ पे 5 इंटू 90 है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 इंटू 90 हो गया कंप्लीट यहाँ पे। और अगर हम इसमें 30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा। और cot 30 की वैल्यू होती है √3। पहला वैल्यूज हमें निकल गया। अब हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे tan 300 का, तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे tan 4 इंटू 90, इसमें हम 60 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 300। तो यह इवन है तो रेशियोज चेंज नहीं होंगे और पाई का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये आ गया tan 60। और जो 300 एंगल है वो प्लेस होता है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे cos पॉजिटिव है, ये tan है, इस वजह से ये माइनस हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। 420 की वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, अब निकालेंगे हम tan 660 का। tan 660, तो यह बड़ा नंबर है, हम डायरेक्टली इसे लिख नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं 90 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 9 ज़ा 63, तो ये 0 और यहाँ पे बचेगा 30। तो हम इसे लिख सकते हैं tan 7 इंटू 90 प्लस 30। तो यह ऑड नंबर्स है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे π/2 का फॉर्मूला और tan चेंज हो जाएगा cot में और cot 30 हमें मिलेगा यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि यह कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होता है। 7 इंटू 90, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक ये जो 270 का है ये मार्क तक हमारा 7 इंटू 90 आएगा, और इसमें हम 30 का एंगल ऐड करेंगे तो ये प्लेस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सिर्फ cos पॉजिटिव है, यह tan है, तो इस वजह से यह भी निगेटिव आ जाएगा। और cot 30 की वैल्यू होती है √3 और ये माइनस आ गया। तो इस तरह हमने सभी वैल्यूज़ निकाल लिए। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्वेश्चन में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा यहाँ पे tan 420 प्लस tan 300 अपॉन 1 माइनस tan 420 इंटू tan 660। सो tan 420 की वैल्यू है यहाँ पे √3,
ये √3 आ गया, प्लस tan 300 की वैल्यू है माइनस √3 अपॉन 1 माइनस tan 420 की वैल्यू है √3 और tan 660 की वैल्यू होती है यहाँ पे माइनस √3। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में √3 माइनस √3 अपॉन 1। अब यहाँ देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और √3 इंटू √3 तो ये हो जाएगा 3। बट न्यूमरेटर में यहाँ पे प्लस √3 है और ये माइनस √3 है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा 0, और 0 क्या है हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह यह क्वेश्चन प्रूव हो जाता है और हमारा LHS इजिकल टू RHS आ जाता है। एग्जाम्पल 20 है, प्रूव दैट साइन a प्लस पाई बाई 6 माइनस a माइनस पाई बाई 6 इजिकल टू कॉस a। यह क्वेश्चन विंटर 2015 में पूछा गया था। तो अभी आप देखेंगे तो नॉर्मली इस तरह के पहले के एग्जाम्पल्स में क्या होता था कि कोई भी फॉर्मूला दिया गया होता था और उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस फॉर्म में मैच होते थे। एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे कि इस तरह कि साइन a माइनस बी इजिकल टू साइन a इंटू कॉस b माइनस साइन b इंटू कॉस a, तो इस तरह के फॉर्म में दिए गए होते थे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करके प्रूव करते थे। बट यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग इन द सेंस कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स दिए गए हैं, साइन a प्लस पाई बाई 6 दिया गया है, दूसरा टर्म है माइनस साइन a माइनस पाई बाई 6। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी फॉर्मूलाज यूज़ नहीं होगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली इसे फॉर्मूला ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम है यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड को लिखना, साइन a प्लस पाई बाई 6 माइनस साइन a माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ पे हम इन दोनों टर्म्स में कोई भी रिलेशन अभी नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन a प्लस बी वाला और यहाँ पे a माइनस बी वाला। तो मैंने यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लिख लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे जब हम यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस पाई बाई 6। अब यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस आएगा, और कॉस a इंटू साइन पाई बाई 6। तो ये पहला टर्म पूरा हो गया। अब माइनस ये होगा साइन, अब यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से ये भी माइनस होगा, साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस a। तो ये दोनों टर्म्स आ गए हमारे पास। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस a इंटू साइन पाई बाई 6, और इस ब्रैकेट को हम जब ओपन करेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस पाई बाई 6, और ये माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे, और ये होगा साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस a। तो अभी आप यहाँ पे यह टर्म्स को देखेंगे, यह टर्म और यह टर्म, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये कॉस a इंटू साइन पाई बाई 6 है, और यह भी सेम टर्म है साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस a। तो यह ऐड होकर के 2 कॉस a इंटू साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पाई बाई 6 को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो पाई में यानी कि 180 हो गया डिवाइड बाय 6, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये 30 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos a इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यूज़ हमें पता है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये होगा 2 cos a और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो इस तरह यह डिनोमिनेटर में है और यह न्यूमरेटर में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमें यहाँ पे मिलेगा सिर्फ cos a, जो कि हमारा है राइट हैंड साइड cos a। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व हो जाता है और हमें यहाँ पे LHS इजिकल टू RHS मिल जाता है। एग्जाम्पल नंबर 21 है, प्रूव दैट
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। यह क्वेश्चन विंटर 2011 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप यह दो टर्म्स हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पे कहाँ गलती कर देते हैं वो मैं बताता हूँ। ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है यह, पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। तो पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। तो ये है यहाँ पे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, ये प्लस है तो ये प्लस आएगा, और ये साइन बी इंटू कॉस ए। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया। और दूसरा है हमारा फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि यह जो टर्म्स है दोनों टर्म्स सेम है, जस्ट यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो अगर हम इसे कंसीडर करते हैं ए और इसे कंसीडर करते हैं हम बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी फॉर्म और ये हो जाएगा ए माइनस बी फॉर्म, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो इस वजह से ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, न कि पहले ही। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस टर्म को, दो टर्म है यहाँ पे, ये जो है एक टर्म है ए और दूसरा टर्म है, अगर हम इसे कंसीडर करेंगे बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो इस वजह से हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर माइनस साइन बी इंटू कॉस ए का स्क्वायर। समझे आप कि यह इक्वेशन रिड्यूस कैसे हुआ? ये जो टर्म था वो a था, तो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a स्क्वायर। और दूसरा टर्म था हमारा b कंसिडर किया था हमने जिसे, और b का स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को इंडिविजुअल फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। तो ये होगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, साइन के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में। तो हमने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। तो बेसिकली यहाँ पे जो एंगल्स है वो सेम होने चाहिए, तभी आप यह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर को चेंज करना होगा कॉस में, बिकॉज हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉस चाहिए। तो इस वजह से यह फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूलाज यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज यह जो एंगल है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे a है, इस वजह से ये कॉस स्क्वायर a होगा, ओके, इनटू कॉस स्क्वायर b माइनस, अभी इसे भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सपांड करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b। अब यहाँ पे माइनस है तो मैं ब्रैकेट में इसे लिखता हूँ ताकि प्लस माइनस में गलती होने के चांसेस ना हो। कॉस स्क्वायर a इंटू 1, तो ये हो जाएगा एज इट इज़ कॉस स्क्वायर a, अब ये माइनस कॉस स्क्वायर b आ गया इंटू कॉस स्क्वायर a।
अब हम इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमें यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कितने टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 टर्म्स। तो हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, कॉस स्क्वायर बी, तो ये यहाँ पे है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों टर्म्स आ गए। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है, और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए है, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे सिर्फ मिलेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। और इस तरह यह भी प्रूव हो गया LHS इजिकल टू RHS। यहाँ पे स्टेप्स ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप स्टेप्स केयरफुली करेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 22 है, सिंप्लीफाई कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा अपॉन साइन माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 270 प्लस थीटा अपॉन साइन 180 प्लस थीटा। यह क्वेश्चन समर 2012 में पूछा गया था। तो अब बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अलाइड एंगल्स है, 180 माइनस थीटा 270 है, तो इसे भी हम π/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी टर्म्स को सॉल्व करेंगे और उसके वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहला टर्म हम लेते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा, तो ये स्क्वायर है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा होल ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर। तो यह 180 है, तो इसे हम लिखेंगे 90 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 90 माइनस थीटा और यहाँ पे होल का स्क्वायर। तो अभी आप देखेंगे तो यह इवन नंबर है और इवन में पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा, जिस वजह से ये रेशियोज सेम होंगे। तो ये हो जाएगा कॉस और ये थीटा आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला पूरा हो गया। अब हम देखेंगे कि यह एंगल कहाँ पे प्लेस होता है, 180 माइनस थीटा। तो 180 जैसा कि यह 0 है, ये 90, ये 180, 270 और ये 360। अगर हम 180 में कोई भी थीटा एंगल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो प्लेस होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे ये कॉस है, तो इस वजह से यह निगेटिव ही रहेगा। तो इसकी वैल्यूज आती है माइनस कॉस थीटा। सेकेंड टर्म है साइन माइनस थीटा, तो इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है कि अगर साइन में कोई भी एंगल माइनस यानी कि निगेटिव होगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे इस तरह माइनस साइन थीटा। सेकेंड टर्म की वैल्यूज़ निकल गई। अब हम थर्ड टर्म की तरफ जाते हैं, जो है कॉस स्क्वायर 270 प्लस थीटा। तो इसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 270 प्लस थीटा और होल ब्रैकेट का स्क्वायर। और 270 को हम 90 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि कॉस 3 इंटू 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यह ऑड है और ऑड में π/2 का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे स्क्वायर। और इस एंगल को अगर देखेंगे आप तो ये होता है यहाँ पे 270, और इसमें भी कोई भी एंगल थीटा अगर हम ऐड करते हैं तो वो प्लेस हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, तो यह भी कॉस है, तो इस वजह से यह पॉजिटिव होगा। तो इसका वैल्यू है फाइनल कि साइन स्क्वायर थीटा। या आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम है। लास्ट टर्म बचता है साइन 180 प्लस थीटा, तो इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 180 प्लस थीटा। तो इसे भी हम क्या करेंगे, पाई के फॉर्म में लिखेंगे, साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा। तो ये π/2 के फॉर्म में आ गया। तो जैसा कि यह इवन नंबर है, इवन में पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो रेशियोज चेंज नहीं होते,
तो ये साइन थीटा आ जाएगा, और 180 है तो 180 यहाँ पे आता है, और इसमें कोई भी थीटा हम ऐड करते हैं तो वो प्लेस होगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव है, यहाँ पे यह साइन है तो इस वजह से यह माइनस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज़ भी हमें निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन पहले एज इट इज़ लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा अपॉन साइन माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर 270 प्लस थीटा अपॉन साइन 180 प्लस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा, इसका वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाला था कि ये होता है माइनस कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा का वैल्यू है माइनस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 270 प्लस थीटा का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा का वैल्यू है माइनस साइन थीटा। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, मैं बताता हूँ कहाँ पे किया है। यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बट यहाँ पे मैंने मिस किया है। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब वैल्यूज़ निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर के ये सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा। हमें यहाँ पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यूज़ होती है 1, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और 1 अपॉन माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल है 23, प्रूव दैट cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यह क्वेश्चन समर 2012 में पूछा गया था। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कि cos 2a है, तो 2a को हम बेसिकली लिखेंगे a प्लस a फॉर्म में एलाइड एंगल्स की तरफ से। cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, साइन a इंटू साइन b। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रिप्लेस करेंगे b को a से, रिप्लेसिंग b इज इक्वल टू a। तो हमें यहाँ पे मिलेगा कि cos a प्लस a, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे cos 2a है तो हम a प्लस a फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया a प्लस a, और राइट हैंड साइड में हमें यहाँ मिलेगा cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। तो सभी टर्म्स a एंगल में आ गए, क्योंकि क्वेश्चन में भी एंगल a ही है, कोई भी दूसरा एंगल नहीं है। तो ये हो जाएगा cos 2a, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया cos a इंटू cos a, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के हमें यहाँ मिलेगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे राइट हैंड साइड में कि सिर्फ cos स्क्वायर a है और दूसरा टर्म नहीं है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर a है, हमें यह साइन स्क्वायर a नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का बेस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर a को हम रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो इस तरह यह साइन स्क्वायर a रिप्लेस हो जाएगा, और हमें यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ये होता है कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर a आ गया। अभी यह कॉस स्क्वायर a है, यह भी कॉस स्क्वायर a है, तो यह दोनों ऐड होकर के मिलता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1।
तो अभी आप देखेंगे तो यह और यह राइट हैंड साइड सेम है, यानी कि हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड मिल गया और हमारा LHS इजिकल टू RHS प्रूव हो गया। सिंपल। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है और स्टेप्स सॉल्व करते जाएंगे, तो आई होप कि आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।